गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं, तो आप ध्यान से लेक्चर सुनिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे और जिससे आप साइंस की डिटेल में जानकारी ले सके। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीवर, जिसको हम यकृत भी बोल सकते हैं। लीवर एक इंटरनल ऑर्गन होता है जो अब्डोमिनल पार्ट में राइट साइड में पाया जाता है। देखिए, जो साइंस में राइट साइड होती है ये वाली होती है एंड लेफ्ट होती है इधर। ठीक है, तो राइट साइड में लीवर पाया जाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, कंप्लीट हो गया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाया था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और यहाँ पे लीवर पाया जाता है। तो ये कौन सी साइड है? राइट साइड। तो आप बोलोगे जो लीवर होता है वो अब्डोमिनल पार्ट में राइट साइड में पाया जाने वाला एक इंटरनल ऑर्गन होता है। लीवर एक इंटरनल ऑर्गन है। इसके साथ ही लीवर एक ग्लैंड होती है। ग्लैंड मीन से ग्रंथि। ग्रंथियां क्या होती है? जो रस निकालती है, जूस निकालती है, जिसको आप एंजाइम भी बोल सकते हैं या फिर हार्मोन निकालती है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ग्लैंड 2 टाइप की होती है, जिनसे एंजाइम और जूस निकलता है, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, which secretes enzyme और जूस। जिससे एंजाइम या जूस निकलेगा उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड जिनसे हार्मोन निकलते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हम किसको बोलेंगे? which secretes हार्मोन। देखिए, हमारी बॉडी से या तो एंजाइम निकलता है या जूस निकलता है या हार्मोन निकलते हैं। जो हमारी बॉडी से डायरेक्ट नहीं निकलते, किसी न किसी इंटरनल ऑर्गन के थ्रू निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जिससे एंजाइम या जूस निकलेगा उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड जिससे हार्मोन निकलेगा उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। लीवर भी एक टाइप से ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिससे जूस निकलता है। इस वजह से लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिससे एंजाइम या जूस निकलेगा। लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता, सिर्फ जूस निकलता है। इस वजह से किस टाइप की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड भी होती है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो आप बोलोगे लीवर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात होगी तो कौन सी होगी? लीवर होगी। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? लीवर रहेगा। क्लियर? जिससे क्या निकलता है? जूस निकलता है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लीवर एक इंटरनल ऑर्गन है जिससे जूस निकलता है, जिसकी वजह से इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। क्लियर? लार्जेस्ट ग्लैंड है ही, इसके साथ ही ये हमारे शरीर का सबसे हैवी ऑर्गन भी होता है। तो आप बोल सकते हो इट इज द हैवीएस्ट ऑर्गन। Liver is the largest gland and also heaviest organ. Approximate 1.5 से 2 kg वेट इसका होता है लीवर का। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो मेल के अंदर अलग होता है एंड फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम होता है। मेल के अंदर जो लीवर का वेट होता है वो होता है 1.5 से 2 kg एंड फीमेल के अंदर होता है थोड़ा कम हो जाता है 1.4 से 1.8 kg।
ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 2 kg वेट होता है, लीवर का सबसे भारी ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर बात होती है लार्जेस्ट ग्लैंड की या लार्जेस्ट एक्सोक्राइन की, तो आपका आंसर रहेगा लीवर। अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा पैनक्रियास। पैनक्रियास इज द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ग्लैंड 2 टाइप की होती है, जिससे एंजाइम या जूस निकलता है उसको एक्सोक्राइन कहते हैं जैसा लीवर, एंड जिससे हार्मोन निकलते हैं उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, वो हम ग्लैंड में डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। एंड पैनक्रियास जो एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है, एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है, और ये सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड होती है पैनक्रियास। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, बट लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड पैनक्रियास। क्लियर? तो आज हम सिर्फ लीवर पढ़ रहे हैं, पैनक्रियास हम अच्छे से पढ़ चुके। तो लीवर में आप लिखोगे, फर्स्ट लाइन रहेगी आपकी, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, या आप ये भी बोल सकते हो इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात होती है तो भी आंसर रहेगा लीवर। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है तो भी क्या आंसर रहेगा? लीवर। और सबसे हैवी ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर होता है। लीवर आपकी अब्डोमिनल पार्ट में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन आवर अब्डोमिनल पार्ट। अब्डोमिनल पार्ट के राइट साइड में लीवर पाया जाता है, जिसकी 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब इज ग्रेटर देन लेफ्ट। राइट ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। ठीक है, जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, ये आपका लीवर है, ये इसका राइट पार्ट होता है, ये लेफ्ट होता है। क्लियर? राइट लोब से अटैच होता है एक ऐसा ऑर्गन जो स्टोर हाउस की तरह काम करता है, उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये बताऊंगी कैसे स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं। जो गॉल ब्लैडर है, इसको हिंदी में बोला जाता है पित्त की थाली। आपने सुना होगा पित्त की थाली, पित्ताशय, पित्त की थाली, किडनी, है ना, जिसके अंदर स्टोन हो जाती है। अगर किडनी के अंदर स्टोन हो जाए तो वो मेडिसिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल भी जाती है। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाए तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है, कैसे काम करती है। एंड इसके इधर साइड क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। ये मेनली बैक साइड में होता है, मैं यहाँ शो कर रही हूँ। पैनक्रियाज लीफ शेप का होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा अभी तक तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पैनक्रियाज के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। लीवर इनडायरेक्ट रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। देखिए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? माउथ, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ के बाद फूड चला जाता है ईसोफेगस में, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद फूड आ जाता है स्टमक में। स्टमक के अंदर 90% डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन का। उसके बाद फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता लीवर, बट इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करता है। वो हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए, हमने डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाया था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के राइट साइड में इधर पाया जाता है आपका लीवर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है 6.5 मीटर, जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम होता है, इससे एक ऑर्गन कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से एक ऑर्गन कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और आपको पता ही है, किसी भी ऑर्गन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। यानी कोई भी ऑर्गन कोशिका या सेल से मिलकर बना होता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। इसी टाइप से जो लीवर की सेल होती है, उनको बोला जाता है हेपेटिक सेल। जो लीवर बना होता है वो किस चीज का बना होता है? हेपेटिक सेल का बना होता है।
हेपेटिक सेल इज रिलेटेड टू लीवर। ठीक है, तो आप बोलोगे या आप कह सकते हो कि जो हेपेटिक सेल है वो किससे रिलेटेड है? लीवर से। लीवर इट इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल एंड यहां से एक वर्ड निकलता है हेपेटिक से, हेपेटो। एंड किसी चीज की स्टडी करनी होती है तो उसके पीछे लग जाता है लॉजी। क्लियर? किसी भी चीज का अध्ययन करना होता है तो उसके पीछे लगा दो लॉजी। जैसे पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिजीज, हेपेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ लीवर। लीवर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? तो आप लोग बोलोगे फर्स्ट लाइन आपकी रहेगी हेपेटिक सेल किससे रिलेटेड है? हेपेटिक सेल इज रिलेटेड टू लीवर या लीवर इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द स्टडी of liver is called hepatology। हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। हेपेटिक सेल से एक रस निकलता है, एक जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस हेपेटिक सेल से निकलता है एंड हेपेटिक सेल कहां पे होती है? लीवर में होती है। यानी किस चीज का पार्ट होती है? लीवर का। कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक के अंदर निकलता है, जिसके अंदर दो एंजाइम होती हैं, पेप्सिन एंड रेनिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो बाइल जूस है वो कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। और बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। क्या है बाइल जूस का? देखिए, बाइल जूस कोई भी डाइजेशन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ब्रेक डाउन करता है, यानी लार्ज सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आप बोल सकते हो बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। एंड बड़े पार्ट के छोटे टुकड़े कर देना कहलाता है इमल्सिफाई करना। इमल्सिफाई का मतलब होता है बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लार्ज ड्रॉप को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल ड्रॉप में। ओनली छोटे टुकड़े करते, स्मॉलेस्ट ड्रॉप में नहीं कन्वर्ट करता। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े कर देना जो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए और जिससे हमें एनर्जी मिले। वो काम कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेशन। ये सिर्फ इमल्सिफाई कर रहा है किसको? लिपिड्स को। लिपिड्स या फैट का ब्रेक डाउन करता है। जब लिपिड का ब्रेक डाउन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिपिड्स या फैटी एसिड के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। जब लिपिड्स के टुकड़े होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड के अंदर। देखिए, आप लिखोगे हेपेटिक सेल इट सीक्रेट्स बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बेसिक नेचर होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच है वो होती है 7.5 से 8.5। जिसकी 7 से ज्यादा होती है वो उनका कैसा नेचर होता है? बेसिक। जिनकी 7 से कम होती है वो कैसे होते हैं? एसिडिक। तो 7.5 से 8.5 पीएच होती है बाइल जूस की, तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। एंड बाइल जूस हैव नो एंजाइम। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? लिपिड का ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। देखिए,
ये लिपिड्स को इमल्सिफाई कर रहा है, लिपिड्स को कन्वर्ट कर रहा है, लिपिड का ब्रेकडाउन कर रहा है, एंड जिसके पीछे ION लग जाता है, इसका मतलब ये एक प्रोसेस होती है। इमल्सिफिकेशन इज रिलेटेड टू लिवर। ठीक है, आपको इमल्सिफिकेशन का नाम सुनते ही याद आना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है। तो इमल्सिफिकेशन में आप लिखो कन्वर्जन ऑफ, इमल्सिफिकेशन में कन्वर्जन ऑफ लार्ज ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉप, बड़े सब्सटेंस के छोटे टुकड़े करना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये किस चीज के टुकड़े करता है, लिपिड्स के टुकड़े करता है। याद रखोगे, फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, तो ये लिपिड्स का ब्रेकडाउन कर देता है, लिपिड्स या फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। देखिए, जो फैट होता है, फैट की बेसिक यूनिट होती है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बनने से पहले इसकी एक बीच की यूनिट बन जाती है, उसको हम कहते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो ये क्या कर देता है, लिपिड्स को इसके बीच वाली यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड। यानी यहां तक 95% डाइजेशन होता है, 95% टुकड़े हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैट। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस आप बाइल जूस का फंक्शन याद रखोगे कि ये लिपिड्स या फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और बाइल जूस एक हरे रंग का पदार्थ होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और जो कहां से निकलता है, हेपेटिक सेल से निकलता है। एंड हेपेटिक सेल किससे रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है। क्लियर। बाइल जूस के अंदर 2 आयन होते हैं एंड 3 मिनरल्स होते हैं। बाइल जूस हाउ, ये इंपॉर्टेंट है जी, बाइल जूस इमल्सिफाई तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल जूस हाउ 2 आयंस एंड 3 मिनरल्स। देखो, हमने पढ़ा बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन 2 आयन पाए जाते हैं, 2 आयंस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट and sodium glycolate। very important, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट होता है एज एन एंटासिड। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो डॉक्टर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं, जो यूरिन एंड ब्लड को लेस एसिडिक बना देता है। ठीक है, हाइपर एसिडिटी होने पे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट एज एन एंटासिड। क्लियर। एंड सोडियम ग्लाइकोलेट एक्ट एज अ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की तरह बिहेव करता है, जो फैट को सोल्यूबलाइज करता है, फैट को घोलने का काम करता है सोडियम ग्लाइकोलाइट। तो आप ये भी बोल सकते हो एक टाइप से ये बाइल सॉल्ट होता है। क्लियर। बाइल जूस के अंदर 2 आयन होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। इसके साथ साथ बाइल जूस के अंदर 3 मिनरल होते हैं, मिनरल्स होते हैं आयरन, potassium and copper। Iron is denoted by Fe, potassium is denoted by K and copper is denoted by Cu। आयरन, पोटेशियम एंड कॉपर ये तीनों मिनरल हैं जो बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में फूड एंड इट्स कंपोनेंट में मिनरल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि बॉडी को बैलेंस कैसे रखते हैं। आप वहां से मेरी वीडियो देख सकते हैं। कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है कॉपर, ठीक है, यानी कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन्स और टीथ के लिए, हम पढ़ चुके फर्स्ट लेक्चर में।
बोन्स के लिए अच्छा होता है कैल्शियम। हड्डियां और जो टीथ है वो किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत झड़ना शुरू कर देंगे, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा। यानी कॉपर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। एंड पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम वाटर को रेगुलेट करके रखता है, वाटर का बैलेंस बना के रखता है पोटेशियम। क्लियर? एंड अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एनीमिया, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी। इसके साथ ही लीवर दो पिगमेंट बनाता है, येलो एंड ग्रीन कलर के दो पिगमेंट बना देता है, जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। ये येलो कलर का पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, एंड बिलिवर्दिन ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। लीवर दो पिगमेंट बनाता है येलो एंड ग्रीन कलर के, जिनको हम कहते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्दिन। जो बिलिरुबिन है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है और ये अपना येलो कलर प्लाज्मा को दे देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको पढ़ेंगे ये कैसे काम करता है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, कुछ ना कुछ फूड फर्दर प्रोसीड होगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लाज्मा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, बस इतना याद रखना। बिलिरुबिन अपना येलो कलर किसको दे देता है? प्लाज्मा को दे देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? येलो होता है। एंड बिलिवर्दिन अपना ग्रीन कलर बाइल जूस को दे देता है, जिसकी वजह से बाइल जूस कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर खराब हो जाता है। अगर लीवर खराब हो जाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, या तो वॉमिट के थ्रू निकल जाएगा, या डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें पेन होगा स्टमक के अंदर। ठीक है, आईज क्या हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है। यूरिन डार्क येलो आने लग जाता है। वैसे तो येलो कलर ही होता है यूरिन का, पेल येलो होता है ड्यू टू यूरोक्रोम, बट जब लीवर काम करना बंद कर दे तो ये बिलिरुबिन येलो कलर का सब्सटेंस एक्सेस में निकलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये पीले रंग का सब्सटेंस होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सेस में निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एक बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पीलिया। जब ये बिलिरुबिन एक्सेस में निकलेगा तो एक भयानक बीमारी बन जाती है पीलिया, जिसको आप बोलते हो जॉन्डिस। तो जॉन्डिस किस वजह से होता है? जब लीवर खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है एंड बिलिरुबिन एक्सेस में निकलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आइज भी येलो हो जाती है, यूरिन भी येलो हो जाता है, वीकनेस आ जाती है एंड डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। लीवर जितने जल्दी खराब हो जाता है उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। यानी इसके पास एक ऐसी पावर होती है जो इसको जल्दी से ठीक कर देती है। उस पावर को हम कहते हैं रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर, देखिए इसके नेम से ही पता चल रहा है, री का मतलब होता है दोबारा से, ठीक है, एंड जनरेशन जनरेट करना। ये अपने आप को दोबारा से बना लेता है, जितना जल्दी खराब होगा उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। यानी मोस्ट रीजनरेशन पावर किसकी होती है? लीवर की होती है। आपकी बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर सबसे जल्दी ठीक होने की क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं लीवर। लीवर जल्दी से ठीक भी हो जाता है, जल्दी से खराब भी हो जाता है। तो आप बोलोगे लीवर have most regeneration power। क्लियर? सबसे जल्दी ठीक हो जाता है लीवर, लेकिन जो लेस रीजनरेशन पावर होती है वो किसकी होती है? ब्रेन की। आपने सुना ही है, अगर कोई पागल हो जाए तो वो इजीली ठीक नहीं हो सकता। अच्छे ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो भी जाए, लेकिन दोबारा चांसेस रहते हैं कि वो लाइफ में कभी भी पागल हो सकता है। अगर वो टेंशन फ्री रहे तभी ये होता है कि बंदा ठीक हो गया,
लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लाइफ में टेंशन ना हो, हर कदम हर टाइम हर क्षण क्या होती है, हमें टेंशन होती है। टेंशन फ्री बंदा रहता नहीं है। और ब्रेन इकलौता ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी का हर टाइम एक्टिव रहता है। हमें सपने भी आते हैं ब्रेन की वजह से आते हैं। हम ब्रेन में डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो सब पढ़ेंगे। अगर ये एक बार खराब हो जाए, ये हिल जाए, तो लाइफ टाइम के लिए हिल गया। यानी सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है ब्रेन की, लेकिन जो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है वो किसकी होती है, लिवर की होती है। लिवर बहुत ही अच्छा है यार, जल्दी से ठीक भी हो जाएगा, जल्दी से खराब भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट रीजनरेशन पावर होती है वो होती है लिवर की, एंड लेस रीजनरेशन पावर होती है वो किसकी होती है, ब्रेन की होती है। ठीक है, अगर लीवर खराब हो जाए तो हम लीवर को डोनेट भी कर सकते हैं। अगर लीवर को डोनेट करते हैं, 2/3 पार्ट अगर लीवर का डोनेट किया जाए तो ये 10 से 12 दिन के अंदर दोबारा से बन जाता है, यानी इजीली बन जाता है। इसको डोनेट भी किया जा सकता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम टाइम 21 डेज लगते हैं, मैक्सिमम टाइम 21 दिन का लगता है लीवर को ठीक होने में, दोबारा से बनने में। पूरा बन जाता है 21 दिन के अंदर लीवर, लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं करता। लीवर क्या करता है, जहरीले पदार्थों के प्रभाव को कम कर देता है। जहरीले पदार्थों के प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। डिटॉक्सिफिकेशन, देखो अभी बताया था जिसके पीछे IUN लग जाता है, इट मींस ये प्रोसेस है। ठीक है, डी का मतलब होता है, डी एक नेगेटिव वर्ड है, डी का मतलब होता है रिमूवल। एंड टॉक्सिक, जहरीले सब्सटेंस, तो ये क्या करता है, इसके नेम से ही पता चल रहा है, जहरीले पदार्थों को दूर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिटॉक्सिफिकेशन। यानी बंदा कई बार क्या होता है, जहर भी खा लेता है, ट्राई मत करना, सिर्फ बता रही हूँ, तब भी कई बार जिंदा रह जाते हैं लीवर की वजह से। जहर जैसे यार देख लो, हम खाना खाते हैं, कई बार अननेसेसरी वायरस या बैक्टीरिया खाने के साथ चले जाते हैं, कीड़े वगैरह चले जाते हैं, वर्म वगैरह चले जाते हैं। तो लीवर के अंदर कुछ ऐसी सेल होती हैं जो अननेसेसरी बैक्टीरिया या वायरस को मार देती है, उनको हम कहते हैं कुफर सेल। और कुफर सेल के इसी नेचर को फैगोसाइटिक नेचर कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बना, फैगोसाइटिक नेचर इज रिलेटेड टू कुफर सेल एंड कुफर सेल इज रिलेटेड टू सिरोसिस। लीवर पे स्वेलिंग आ जाए तो इसी के साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।